रही है। बड़े बड़े दैत्यों को भेजा लेकिन कोई लौट करके नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया दिखता कैसा है कैसा है। नारद जी कहने लगे पागल हो गया है। अरे तुच्छ बालक है वो, उससे डर रहा है। जवाब दिया कि तुच्छ नहीं है महाराज, बड़े बड़े दैत्य गए हैं लेकिन कोई लौट करके नहीं आया। और बोला है कंस बाबा, अरे हाथ जोड़ की कंस ने ओढ़े अब हुए गौ बड़ो रईस मेरे बाबा जी, गैया चराई कमल ओढ़े। जवाब दिया है नारद जी, क्या बताऊं, बड़े बड़े दैत्य गए, अब तो मुझे चिंता सताए जा रही है। नारद जी कहने लगे तू ऐसा सरल सा उपाय है, वो गर सांप मरे ना लाठी टूटे, तू ऐसा करना अपने यहाँ पर यज्ञ करा, उसमें नीले कमल के पुष्प मंगा। नीले कमल के पुष्प काली देह में पाए जाते हैं, काली देह में कालिया नाग रहता है, पानी इतना जहरीला है, कन्हैया हटीला है, लेने जाएगा तब भी मर जाएगा, ना लेके आए तो मथुरा में मरवा देना। बोले बड़ा अकल की बात बताई है नारद जी। इधर बड़े बड़े दैत्य जा रहे हैं। कन्हैया माँ यशोदा गोकुल को छोड़ करके जब वृंदावन में रहने लगे तो भगवान कन्हैया ने चोरी करना सीखा था। चोरी किया करते थे, दूध दही घी मक्खन चुराते थे। एक दिन गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के माँ यशोदा के दरवाजे पर पहुंचा। जवाब दियो है माँ, तेरो लाला, सारे ब्रज में हल्ला है कि तेरो लाला माखन चोर हो गया। दरवाजे पर खड़ी हुई गोपियां कह रही हैं माँ मेरी एक बात सुनो। अरे मैया यशोदा सुन ले पुकार, और काना ने धरी दई शर्म उतार, मेरी मटकी फोड़ी है ये जाने को भारी है वो मेरी देश। भैया दरवाजे पर आई, गोपियां उलाना दे रही है माँ। अरे मैया यशोदा सुन ले पुकार, और काना ने धरी गई शर्म। मट
मेरो कन्हैया है ना जी अकेलो वैसे ना क्या करे ग्वाल बालन को संग में लियावे नाचो दिली मोहन नचावे ग्वाल बालन को संग में लियावे नाचो दिली गाना नचावे कंसी राजा से जाके कहूँ गाम बरसाना में ही नहीं मान तुए नहीं ध्यान तुए देवेगारी है वो मेरे नहीं बस की जो तेरे भारी है वो मेरी रेशम की एकत्र होकर के दरवाजे पर खड़ी हैं, कह रही है मैया तेरो लाला एक नंबर को चोर है, हमारा माखन खा जाए मटकी को फोड़ दे और जब हम शिकायत करे भैया हमें तो तू माने ना कि मेरो लाला चोरी करता है। गोपियां कहने लगी ऐसा करो, जसोदा मैया गोपियों से बोली गोपियों देखो ना तो मेरे घर में दूध कमे हुए ना मेरे घर में मठा कमे हुए न दही कमे हुए, तो एक बात बताओ मेरो लाला तुम्हारे घर चोरी काहे को करेगा और करता भी है तो तुम पकड़ के लाओ तो हम मान जाए कि मेरो लाला चोरी करता है, क्योंकि किसी की माँ नहीं मानती कि मेरा लाला चोरी करता है। जवाब दियो गोपियों ने मैया अब की बार हम रीति आई सुआई, लेकिन अब की बार हम तेरे लाला को पकड़ के जरूर लाएंगे। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन की बात मनसुका कहने लगो भैया आज तो शीला भाभी के घर में चोरी करेंगे। जवाब दियो बहुत दिन हो गए कहीं चोरी नहीं की है। कन्हैया कहने लगे चलो। गोपी ग्वाल जब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया जाकर के पहुंचे हैं तो कन्हैया ने देखा कि गोपी दही की मटकिया छीके पर टंगी है। कन्हैया कहने लगे ग्वाल वालों से ग्वाल वालों मेरी एक बात सुनो कि कैसी चोरी करियो श्याम, कैसी चोरी करियो श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है। कैसे चोरी करियो कैसे चोरी करियो के पोती करे नहीं अपनी पोती करे नहीं अपनी घर की मटकी छीके पे होशियारी करी गई है। कैसे चोरी करोगे श्याम, मटकिया ऊपर धरी गई है।
बताओ, इतनी ऊंची मटकुलिया टांग की गोपी चली गई, अब भला चोरी कैसे करें। कन्हैया कहने लगे सुनो मैं एक उपाय बताऊं, कहीं मन मोहन मती घबरा, के मन सुख को नीचे को झुका, कहीं मन मोहन मती घबरा, मन सुखा को नीचे को झुका, ग्वाल वाल कह रहे हैं कन्हैया मटकुलिया छींके पर टंगी है कैसे उतारी जाए। कन्हैया कहने लगे देखो ग्वाल वालों एक ही उपाय है, मनसुखा को नीचे को झुकाओ, उसके ऊपर आप चढ़ो, सबसे ऊपर हम चढ़ जाएंगे तो मटकुलिया छींके से हम उतार लेंगे। दरवाजे पर दामा को खड़ा कर दो, अगर गोपी आए तो ये बता दे कि गोपी आ गई, तो सारे ग्वाल वाल भाग जाएंगे। जवाब दिया ठीक है। ग्वाल वालों को नीचे झुकाया, सबसे ऊपर कन्हैया, और हाथ में जैसे ही मटुकिया लगी और तब तक वो गोपी चली आ रही थी, और जैसे ही गोपी को देखो दामा दरवाजे से चिल्लाओ भैया, अरे भैया मनसुखा गोपी आई गई। और जैसे ही मनसुखा ने सुनी तो सबसे नीचे तो मनसुखा ही लगो, मनसुखा छोड़ के भागो। अब सब ग्वाल वाल नीचे भागे, ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया, मटकिया हाथ में, मटकी फूट गई, दहिया फैल गो। ग्वाल वाल तो सब भाग गए, लेकिन पकड़े गए श्याम। कन्हैया की कलाई को पकड़ा, गोपी कहने लगी कन्हैया जब जब हम तेरी मैया के पास जाती थी ना कि तेरो लाला चोरी करता है, माखन खाता है, तो तेरी अम्मा लगने नहीं देती थी। कहते हैं मेरा लाला काहे के लिए चोरी करेगा, मेरे घर में काहे की कमी है, लेकिन आज तो मैं तो पकड़ के ले जाऊंगी तेरी अम्मा के पास। कन्हैया सोचने लगे कि अगर आज मैया के पास गई तो मैया आज मारेगी बहुत। कन्हैया की कलाई को पकड़ा, ग्वाल वाल भी साथ में चलने लगे। कन्हैया ने युक्ति बनाई, मन में विचार किया कि कैसे पीछा छुड़ाया जाए। श्याम कहने लगे गोपी तू जी मुँह खोले जा रही है, दरवाजे पे मेरे बूढ़े बाबा नंद बैठे होंगे और तेरा मुंह खुलो है तो लज्जा नहीं आएगी। गोपी ने घूंघट नीचा कर लिया कि ये तो अक्ल की बात बता रहा है। घूंघट नीचा किया, फिर चलने लगे। कन्हैया सोचने लगे कि अब कोई ऐसा उपाय देखें ताकि बच जाए। कन्हैया कहने लगे गोपी बहुत तेज दर्द है रहा है मेरी जा कलाई में, तू जीवाली कलाई छोड़ के दूसरी कलाई पकड़ ले। तो गोपी सोचने लगी मैया ने बुढ़ापे में लला पैदा करो और जाओगे अगर को चोट लग गई तो मैया को जिंदा ना छोड़ेगी। कलाई को पकड़ के दूसरी कलाई पकड़नी चाहिए। तो बाई ग्वाल वाल की भीड़ में वह गोपी को लला और चलो। कन्हैया ने अपो हाथ छुड़ाया, बाकी लला को हाथ बाके हाथ पकड़ाया और सबसे पहले पहुंचे। जवाब दियो मैया कल वे गोपियां काका उड़ाने दे रही। तो मैया कह रही लाला तू काऊ के घरे मन जाओ करे। गोपियां कह रही थी कि तेरा लाला माखन खाता है, मटकी फोड़ देता है और हम बड़ी परेशान हैं, तू काहे के लिए चोरी करे। जवाब दियो मैया मैं काऊ के घरे ना जाऊं।
जब मैं जाऊं ना तो ये गोपियां मुझे जबरदस्ती बुलाती है। और देख आज मैं बहुत देर से तेरे पास बैठा और बड़ी जोर से भूख लगी है, तू माखन मिश्री दे दे। और तो थोड़ी बहुत देर में कोई न कोई गोपी उड़ानी लेके आई रही हुई। और तब तक वो गोपी दरवाजे पर आगे कहने लगी, मैया, अरे ओ मैया। कन्हैया कान लगे मैंने कही थी। मैया कहने लगी, हाँ गोपी। जवाब दिया, तो तेरे लाला ने गजबई कर डालो। क्या करो? तेरे लाला ने माखन का खायो, मटकी को फोड़ आयो, और मैं तो बाद में पहुंच पाई। कब? तो बोली कि मैंने जीना तरत देखो री जसोदा तेरो गोपी कह रही है, मैया तेरे लाला ने कहा करो, ए माखन खाई मटकिया पूरी, माखन खाई मटकिया पूरी, ए मैंने माखन खावत से भोरी जसोदा तेरो लाल, मैंने जीना तरत से भोरी जसोदा तेरो लाल। गोपी कह रही है, मैया और क्या करो? अरे मेरे मेल के बंधन की वारे, करी न सेनी मेरे पिछवारे, मेरे मेल के बंधन की वारे, हाथी न सेनी मेरे पिछवारे, मैंने मटकिया फोड़त देखोरी जसोदा तेरो लाल, मैंने जीना तरत देखोरी जसोदा तेरो लाल।